भगवान विष्णु ने आंखें खोली और समय की रेखा में देखा एक तेजस्वी पक्षी जिसका जन्म केवल उड़ान के लिए नहीं हुआ था बल्कि इतिहास बदलने के लिए हुआ था। वह आ रहा था न अमृत के लिए न स्वर्ग के लिए बल्कि एक माँ की मुक्ति के लिए। गरुड़ जी सूर्य जैसे तेज और सुनहरे शरीर के साथ अमृत लेने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए एक भयंकर लोहे का चक्र लगातार घूम रहा है। उसकी धार बहुत तेज थी और उस पर सैकड़ों अस्त्र लगे थे। वे चक्र अग्नि और सूर्य जैसे डरावने लग रहे थे। गरुड़ जी चुपचाप उसका रास्ता देखने लगे कि कैसे अंदर जाया जाए। एक ही पल में गरुड़ जी ने अपना शरीर छोटा किया और घूमते चक्र के बीच से अंदर घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प बैठे हैं जिनकी जीभ लपलपा रही थी, आंखें चमक रही थी और शरीर पर अग्नि जैसा तेज था। उनकी नजर ही जहर फैलाने वाली थी। गरुड़ जी ने उनकी आंखों में धूल झोंकी और अपनी चोंच व पंजों से उन्हें मारकर खत्म कर दिया। फिर उन्होंने चक्र को भी तोड़ दिया और अमृत का घड़ा लेकर तुरंत आकाश में उड़ चले। उन्होंने खुद अमृत नहीं पिया, बस सीधे सर्पों के पास ले जाने लगे। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ को अमृत पीने का कोई लोभ नहीं है तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़ मन चाहा वर मांगो। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, भगवान पहला वर दीजिए कि मैं आपकी ध्वजा पर सुशोभित हो जाऊं और दूसरा बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। फिर गरुड़ जी ने कहा, अब मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, कुछ मांग लीजिए। विष्णु भगवान बोले, तो तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा, ऐसा ही होगा, और उनकी अनुमति से अमृत लेकर उड़ चले। तभी देवराज इंद्र की नींद खुली और उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देखा। क्रोध में आकर उन्होंने वज्र चला दिया। वज्र के आघात से भी गरुड़ जी हंसते हुए बोले, इंद्र, जिस ऋषि की हड्डियों से वज्र बना है उनके सम्मान में मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ। मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने एक पंख गिरा दिया। लोग चकित रह गए और बोले, यह पक्षी तो सुपर्ण है। इंद्रदेव मन ही मन बोले, क्या पराक्रमी है यह पक्षी। फिर उन्होंने कहा, गरुड़, मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बल कितना है। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, देवराज, अपने बल की प्रशंसा करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर भी मित्र होने के नाते कहता हूँ, मैं इस पृथ्वी को इसके पर्वत, वन, समुद्र और सभी प्राणियों के सहित एक पंख पर बिना थके उठा सकता हूँ। सोचिए अब गरुड़ जी में कितना बल था। देवराज इंद्र ने कहा, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, कृपया मेरी मित्रता स्वीकार करें। यदि आपको अमृत की जरूरत नहीं है तो कृपया इसे मुझे दे दीजिए। जिन्हें आप इसे देने जा रहे हैं वे हम देवताओं को कष्ट देंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया, देवराज, मैं अमृत को किसी को पिलाना नहीं चाहता, मैं बस इसे उनके सामने रख दूंगा, आप आकर ले लीजिए। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, अब तुम भी मुझसे एक वरदान मांगो। गरुड़ जी को अपनी माँ के दुख और सर्पों की दुष्टता याद आ गई। उन्होंने कहा, मुझे वर दीजिए कि सर्प मेरे भोजन बने। इंद्रदेव ने कहा, तथास्तु। तभी से गरुड़ जी सर्पों के दुश्मन हैं। देवराज इंद्र से विदा लेकर गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे। वहां उनकी माता विंता भी थी। गरुड़ जी ने प्रसन्न होकर कहा, लो, मैं अमृत ले आया हूं, लेकिन इसे अभी पीना मत, मैं इसे कुश की घास पर रख देता हूँ। तुम सब पहले स्नान कर लो, फिर इसे पीना। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब मेरी माता दासत्व से मुक्त हो गई। सर्पों ने सहमति दे दी और खुशी से स्नान करने चले गए। उधर जैसे ही सर्प चले,
देवराज इंद्र ने आकर अमृत का कलश उठा लिया और स्वर्ग लौट गए। जब सर्प लौटे तो अमृत वहां नहीं था। वे समझ गए कि ये सब उनके छल का फल है। उन्होंने विंता को धोखा दिया था। अब वैसा ही उनके साथ भी हुआ। ये सोचकर कि अमृत कुश के ऊपर रखा हुआ था, शायद थोड़ा अमृत कुश पर लगा हो, उन्होंने कुश को चाटना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी जीभ 2 टुकड़ों में बट गई। इसी कारण से कुश घास को पवित्र माना जाता है। कभी भी यदि कोई भी पूजा होती है तो उसमें कुशा का आसन बिछाया जाता है। अब गरुड़ जी अपनी माता के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। गरुड़ जी पक्षियों के राजा बने और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई और माता विंता भी सुखी हो गई। जय गौ माता, जय श्री हरि।